हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो जो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद सबमिट करके देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इजी है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरसेक्शन सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमें इंटरसेक्शन करना है जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, मतलब दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया हुआ, उसमें का जो कॉमन है ना, कॉमन नोड, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी पूछा गया, जैसे कंपनी टैग अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, डी जू जूपर। चलिए इस क्वेश्चन का आता क्या है, गिवन दैट टू लिंक लिस्ट आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें दो लिंक लिस्ट दिया गया है, वह सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में दिया गया है दो लिंक लिस्ट। हमें करना क्या है, क्रिएट अ न्यू लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लिंक लिस्ट। हमें एक क्रिएट करना है लिंक लिस्ट जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, दो दोनों का इंटर कॉमन रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। और बोला गया है द न्यू लिंक लिस्ट शुड बी मेड विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल लिस्ट। हमें जो नया लिंक लिस्ट बनेगा वो पुराने जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है ना, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नोट द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। वो जो एलिमेंट है ना लिंक लिस्ट का, वह डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कि वह डुप्लीकेट्स भी हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में एक लिंक लिस्ट फर्स्ट दिया हुआ, सेकंड दिया, उसमें कॉमन जो है उसको प्रिंट करा दिया। ये भी एक लिंक लिस्ट दिया और ये भी लिंक लिस्ट, दोनों में जो कॉमन है उसको प्रिंट करा दिया। और कुछ नहीं, चलिए इसे ड्राई रन करते हैं, उसका कोड को सॉल्व करेंगे। हाँ, जो कि ये देखिए हमने क्या किया, ये एक लिंक लिस्ट ले लिया। क्या, जैसे एक हेड वन लिया, 1 2 3 4। दूसरा एक लिया, हेड टू, 2 3 5 6। ठीक है, आंसर है, इस दोनों में इंटरसेक्शन जो आएगा, एक किया है एक किया है, कॉमन रहा, 2 हुआ आंसर में। फिर भी इंक्रीमेंट किया, ये भी इंक्रीमेंट किया, 3। ठीक है, फिर दोनों इंक्रीमेंट किया इसमें। अब ये दोनों सेम नहीं है, तो छोटा कौन है, ये हट गया, तो ये आंसर आ गया। तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से एक T1 नोड यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से एक T2 नोड बना लेते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इस दोनों में छोटा कौन है, 2 और 1 में छोटा कौन है, तो ये, तो इसको नोड को आगे की ओर बढ़ा दिए यहाँ से हटा के। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गया, तो आंसर में हमने स्टोर कर लिया उस नोड को, और यहाँ पे ये आंसर हेड को पॉइंट किया। अब इस केस में क्या है, जब दोनों सेम आ गए तो एक इंक्रीमेंट किया, T1 को यहाँ और T2 यहाँ। अब इस दोनों में सेम हुआ, ये भी दोनों सेम है, तो इसमें फिर अपडेट कर लिया, ऐड कर लिया, और उसको आगे की ओर बढ़ा दिया। यहाँ पे T1 हो गया, यहाँ से हट के यहाँ से T2, यहाँ से हट के यहाँ पे T2 गया। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये छोटा ये है, और वाला छोटा है, तो T1 को आगे की ओर ले गया। अब तो ये नल रिफर कर रहा है, तो मतलब कुछ नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन T2 जो था इसमें कॉमन, ये यहाँ पे 3 3, तो हमने यहाँ ले लिया था, लेकिन ये जो नल है जो इसको यहाँ रिफर करेगा, उसी चलते यहाँ पे हम लोग नल लगा दिए, नल लगा देंगे। T2 डॉट टेल इक्वल टू नल, ये आंसर आंसर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल लगा देंगे, तो ये आंसर हेड से ये प्रिंट कर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को कंपाइलर पे लिखते हैं और सबमिट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो वहीं पे सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, इसको ले लिए। हमने क्या बनाया, जैसे ये हेड वन हेड टू दिया हुआ है, हम लोग नोड हेड लिख लेते हैं, इक्वल टू नल, नोड टेल इक्वल टू नल ले लिए। अब क्या बोलते हैं, वाइल हेड वन नॉट इक्वल टू नल एंड हेड
टू नॉट इक्वल टू नल ले लिए। अब क्या किए, सबसे पहले चेक किए इफ head11 डॉट डेटा इक्वल टू head22 डॉट डेटा है। अगर ये हैं तो कुछ ये सेम मिल गए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, चेक करेंगे इफ हेड इक्वल टू नल है हमारे, तो हाँ, तो हेड जो है जो उसको पॉइंट कर देगा हेड 1 को, एंड टेल भी है जो हेड 1 को पॉइंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरे पास हेड 1 रिफर कर रहा है कोई नोड को, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू head 1 एंड टेल इक्वल टू head 1 कर दिए। और इस केस में दोनों को आगे की ओर बढ़ा दो, head 1 इक्वल टू head 1 डॉट नेक्स्ट इटरेट कर दिए, एंड head 2 इक्वल टू head 2 डॉट नेक्स्ट कर दिए। उसके बाद फिर एल्स इफ head 1 डॉट डेटा इज स्मॉलर देन head 2 डॉट डेटा कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, head 1 छोटा head 1 तो आगे की ओर बढ़ा है, head 1 इक्वल टू head 1 डॉट नेक्स्ट करा दिए। ठीक है, अगर head 1 डॉट डेटा इज ग्रेटर देन head 2 डॉट डेटा, तो head 2 इज स्मॉलर, तो head 2 इक्वल टू head 2 डॉट नेक्स्ट करा दिए, और कुछ नहीं। और जैसे कि खत्म हुआ तो रिफर कर रहा है, अगर टेल, तो यहाँ पे ये करते हैं, लूप जैसे ही खत्म हुआ तो चेक करते हैं, ऐसा ना कि पहला नोड में डेटा था दूसरा नोड में डेटा नहीं था, या पहला नोड में नहीं था दूसरा नोड में था, तो उसमें आंसर ये टेल टेल इक्वल टू नल हो जाएगा, तो रिटर्न हेड हेड तो हमने रिटर्न कर दें, हेड भी नल हो जाए। जब टेल नल हो गया, टेल नल को रिफर कर रहा, तो रिटर्न हेड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं, मतलब डेटा मिला है, तब हमने क्या करेंगे कि टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे और रिटर्न हेड को कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग कंपाइल रन करके देखते हैं। सही है, सबमिट करके देखते हैं। ये सारा टेस्ट केस रन कर गया। और डीएसए सीखने का यही ऐसे ही तरीका है, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन तो सॉल्व करते रहिएगा तो डीएसए सीख जाइएगा। और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लिंक लिस्ट का है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और हम लोग उसको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।